बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कभी कभी डर और खौफ आपसे ऐसे काम करवा जाता है जिसका खमियाजा आपको खुद भुगतना पड़ता है। उस फ्रस्ट्रेशन में, उस डर में, उस खौफ में, उस तजब्जुब में और उस बौखलाहट में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिन पर बाद में पछताकर भी कुछ फायदा नहीं होता। यही हाल इस हुकूमत का है। रात गए पेशावर से नाकाबिले यकीन खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। गंडापुर जो है वो टकरा गया है सिस्टम को और बड़ी कामयाबी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। और एक मूवमेंट जिससे ये बहुत खौफजदा है, जिससे इनकी रातों की नींद हराम हुई है, उस मूवमेंट का रास्ता रोकने के चक्कर में ये कैसे उस मूवमेंट को स्ट्रांग कर रहे हैं, उसे बुनियाद फराहम कर रहे हैं, उसे मैच्योर होने का मौका दे रहे हैं, जरा इस नुक्ते को भी हमने डिस्कस करना है। इसके साथ ही साथ हामिद मीर ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, जाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। इसके साथ ही साथ अब तज्जियाकारों ने बगल बजाना शुरू कर दिया है और इनमें बहुत से ऐसे तज्जियाकार हैं जिन्हें नून लीग वाले बहुत पसंद फरमाते हैं और उन्होंने ही इस वक्त इनका जो हाल होना है और बांग्लादेश मॉडल जो पाकिस्तान में लगाने की प्लानिंग हो रही थी कि हसीना वाजिद की तरह इतना स्ट्रॉन्ग मॉडल हो कि जी पाकिस्तान के अंदर कोई सर ही ना उठा सके, इमरान खान भी खालिदा जिया की तरह लंबे अरसे तक जेल में हो, कोई ऑपोजिशन ना रहे। बांग्लादेश मॉडल मुक्तदरा ने या फिर फैसला साजों ने क्या लगाना था, अब उन्हें अवाम के बांग्लादेश मॉडल से भी डर लगना शुरू हो चुका है। उस पर भी हमने बात करनी है। अब जरा आ जाते हैं कि पेशावर में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से चीजें जो हैं वो लेके निजाम जो है वो खौफजदा है। सबसे पहले तो एक दो चीजें आप समझ लें कि जिस तरह से बांग्लादेश में एक मूवमेंट उठी, उससे बहुत से लोग पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग जो ताकत अपने हाथों में रखना चाहते हैं वो उससे खौफजदा हुए हैं। बिलखुसूस साउथ एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ के डायनेमिक्स एक ही जैसे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट उठी, वो पुरअमन एहतजाज था। स्टूडेंट्स अपने एक मुतालबे को लेकर आए, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, अंदर ही अंदर एक लावा उबल रहा था। इट वॉज नॉट जस्ट वन इशू। मसला यह था कि पिछले 10-15 साल से हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप, आमरीत, अवाम के साथ जुल्म, फस्तायत, लोगों की आवाज़ों को खामोश करवाना, अपोजिशन का गला दबाना और जो भी नाकिद हैं उन्हें पाबंदे सलासल करना, ये सब कुछ अवाम के बैकएंड में था। तो ऑब्वियसली वो लावा फटना था, बहाना बना और हसीना वाजिद भी ताकत के नशे में सरमस्त निहत्ते तलबा पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे चुकी थी। अब नाज़रीन कराम, हुआ यह है कि रिसेंटली आपने देखा कि जब से बांग्लादेश में यह इनकलाब आया है, जिस इनकलाब ने पूरे का पूरा धारा बदल दिया और स्टूडेंट्स अभी भी मैदान में है। हसीना के हामी समझे जाने वाले चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ गया। वो हम ख्याल जज साहिबान जो उस चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट बैठे थे, 6 इस्तीफे आ चुके हैं। स्टूडेंट्स अभी भी पीछे लगे हैं। स्टूडेंट्स क्लींजिंग का अमल जो है ना, मुकम्मल तौर पे सफाई, निजाम की, सिस्टम की सफाई के ऊपर वहां के तुलबा लग पड़े हैं कि अब एक काम हमने चला लिया है तो अब उसी तरीके से ये सिस्टम चलेगा। अब यहां पर जो अहम तरीन चीज हुई है वो ये है कि पाकिस्तान में भी नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ISF, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने कहा कि हम पाकिस्तान भर में तलबा को, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बालादस्ती के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खात्मे के लिए, महंगाई के खिलाफ और नौजवानों के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इन सारी चीजों पर हम एहतजाज करेंगे। उसके बाद लाहौर से भी इस तरह की ISF के जवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई, पेशावर से भी। अच्छा, निजाम बौखला गया, सिस्टम जो है, जाहिर बात है उन्हें पता है कि हमने क्या कुछ किया हुआ है, हमने हसीना से भी आगे बढ़ के काम किए हुए हैं। तो एक दो चीजें जो आपने समझनी है ना, वो ये है कि एक पकड़ धकड़ इन्होंने शुरू कर दी डर के। वही वाला काम जो हसीना वाजिद ने अपने इक्तदार को बचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, वही काम किया। अच्छा, जनूबी पंजाब से भी एक नौजवान ISF का पकड़ा गया, गायब हो गया। अब बिलाखिर पब्लिक प्रेशर और जो सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स के अंदर एक जज्बात उभर रहे थे तो मरीम हुकूमत ने कह दिया जी MPO के तहत हमने इसे 1 महीने के लिए नजरबंद कर दिया। चले ठीक है, वो हम चैलेंज, जो कुछ भी है वो चैलेंज हो जाएगा, लेकिन कम अज कम वो गायब नहीं हुआ, वो लापता नहीं हुआ। तो ये चीज एक अहम है और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी बात भी है, ठीक हो गया। लेकिन जो आम चीज हुई है वो KPK में हुई। पेशावर में तुलबा तंजीम के मेंबर आमिर जो हैं उन्हें अगवा किया गया और जैसे ही उन्हें अगवा किया गया PTI के लोग आग बगोला हो गए। अली अमीन गंडापुर के ऊपर सवालात होना शुरू हो गए कि भाई पंजाब से लोग अगवा हो तो समझ आती है, सिंध से लोग अगवा हो, इस्लामाबाद से हो, भाई आपका वहां पर होने का फायदा, अवाम को आपने क्या रिलीफ देना, अपनी पार्टी के जवानों को आप नहीं बचा पा रहे। अली अमीन गंडापुर के साथ उस नौजवान की तस्वीरें भी आई और इस सब के अंदर जैसे ही ये खबर आई, हुआ ये, इन्हें लगा कि स्टूडेंट्स दुबक के घर में बैठ जाएंगे, डर के बैठ जाएंगे।
उल्टा गले पड़ गया। और वही बात है कि जिस तरह से कुछ चीज़ों को रोकने के लिए आप जो फ्रस्ट्रेशन में काम करते हैं वो उल्टा आपके गले पड़ जाते हैं। तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के तलबा बड़ी तादाद में निकल आए, प्रेस क्लब की जानिब गामजन हुए। पेशावर में तलबा का लश्कर आमिर खान जो है उसकी रिहाई के लिए सड़कों पर निकल आया और बड़े पैमाने पर वहां पर एहतजाज हुआ। और बिलाखिर अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने खुद इंटरवीन किया और जिन्होंने भी उठाया था, जो गुमशुदा करने वाले लोग हैं, लापता करने वाले लोग हैं, बिलाशुबा ये पुलिस तो नहीं हो सकती क्योंकि वो डायरेक्टली केपी गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो आमिर खान जो है उन्हें सरेंडर करके सिस्टम की तरफ से चंद घंटों के अंदर रिहा करना पड़ गया और उन्होंने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, मीना खान अफरीदी, तमाम तलबा और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का शुक्रिया अदा भी किया। और ये वही आमिर खान स्टूडेंट लीडर है जिसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था और चंद ही घंटों के अंदर, और बाद में एक बड़ी विक्ट्री मार्च हुई और इस नौजवान के साथ लोगों ने, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे लेकर। अच्छा, अब इससे नुकसान क्या हुआ सिस्टम का? सिस्टम जो काम बाद में होना है ना वो फ्रस्ट्रेशन में पहले कर रहे हैं। तलबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं, उस डर और खौफ में ये लोगों को उठाएंगे, उस चक्कर में, उन लोगों के लिए आवाज उठाने के चक्कर में तलबा और ज्यादा मोबिलाइज होंगे। ये उल्टा इनके अपने गले पड़ेगा जैसे आज पड़ा है। और अली अमीन गंडापुर ने भी इसमें हमारे पास इत्तलात किया है कि बहुत ज्यादा इंटरवीन किया है और बहुत खुलकर इंटरवीन किया क्योंकि ये मामला बहुत ही सीरियस हो चुका था और इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर भी था। और पब्लिक पल्स जो है खैबर पख्तूनख्वा की पहले ही आपके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो फिर ज्यादा अगर मगर जो है ना वो उसकी तरफ नहीं आते। वो कहते हैं कि कंक्रीट कोई काम बताए ना, इस तरह तो नहीं होगा। देयर इज अ रीजन, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सूबा है जहां पर हुकूमत देनी पड़ी है पीटीआई को ना चाहते हुए भी सिस्टम की तरफ से, बिकॉज सिस्टम को पता था कि वहां से जो रिस्पांस आएगा पंजाब से वैसा रिस्पांस नहीं आना। ऑल्दो पंजाब के लोगों ने भी वोट किया, सिंध ने भी किया, पूरे पाकिस्तान ने किया, लेकिन जाहिर बात है। अच्छा, सिस्टम के लिए चैलेंजेस इस वक्त और भी बहुत से हैं। हामिद मीर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत आम तज्जिया दिया और जियो पर बैठकर शहजाद इकबाल साहब जो है उनके प्रोग्राम में मीर साहब ने जो बातें की हैं वो इस सिस्टम की आंखें खोलने के लिए काफी है। अब हामिद मीर साहब जो है उन्होंने इस सब के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि देखें जी, बांग्लादेश के हालात से पाकिस्तान को कंपेयर करना ज्यादती होगी क्योंकि बांग्लादेश की निस्बत पाकिस्तान में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। और उसकी एक बड़ी आम तरीन वजह यह है कि पाकिस्तान में कुछ और चीजें भी हैं। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इस वक्त जितने प्लेयर्स हैं वो सारे पॉलिटिकल और जो एक आपका इंतखाबी अमल होता है इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर ही है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर है ना, उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी ऑपोजिशन इलेक्टोरल। लेकिन हामिद मीर साहब ने जो नुक्ता रेज किया, उन्होंने कहा कि देखिए, खतरे को देख के आंखें बंद नहीं की जा सकती। जो पीटीएम कर रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, या फिर जो महरंग बलोच का बलूचिस्तान में जो इस वक्त अंदर खाते पक रहा है या उबल रहा है, वो सारी चीजें भी पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। बांग्लादेश को उन चैलेंजेस का सामना नहीं था, और चाहे पीटीएम हो, चाहे महरंग बलोच का जो पॉलिटिकल उनकी मूवमेंट है राइट्स की, वो मूवमेंट हो, वो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर नहीं है, वो इलेक्शन के अंदर नहीं है, वो मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है। ठीक है जी, तो इस चीज को भी आपने जरा ज़हन नशीन रखना है। और हामिद मीर साहब का ये तज्जिया है जो एनालाइज कर रहे हैं वो इस चीज को कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं तो हमेशा कहता हूं पाकिस्तान की अवाम इनकलाब लाना चाहती है। हाथ जोड़ के अरबाब इख्तियार को मैं ये कहता हूं, ये अवाम बड़ा पुरअमन किस्म का इनकलाब लाना चाहती है। इनकलाब बजरिया वोट लाना चाहती है ये अवाम, अपने वोट के जरिए, बैलेट के जरिए ये अवाम इनकलाब लाना चाहती है। खुदारा इन्हें इनकलाब लाने दे, वरना आपको इतना आपके गले पड़ेगा ये मामला कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही बात हामिद मीर साहब जो है उन्होंने भी इसी हवाले से किया कि पाकिस्तान में हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, यानी बांग्लादेश मॉडल से भी आगे। अच्छा, सुहेल वड़ाई साहब ने कुछ अरसा पहले बांग्लादेश जो है उसके मॉडल के हवाले से एक कॉलम लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश मॉडल लाया जा सकता है, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ी आम बात कही और उन्होंने लिखा है कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जो भी सियासी हुकूमत हो उसे बाइख्तियार होना चाहिए। यानी बड़ी अच्छी बात है वैसे कि सियासी हुकूमत को भी बाइख्तियार होना चाहिए, अदलिया के फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ऐसा ना हुआ तो जरूरी नहीं कि हम बांग्लादेश बने, बल्कि अंदेशा है कि हम उससे भी कहीं बड़े खूनी बहरान में चले जाएंगे। अब ये जो बात है ना, ये बहुत से लोगों के लिए आई ओपनर है कि बाज़ाब्ता तौर पे चीज़ें जो है वो अच्छी खासी ख़राब हो सकती हैं। मामलात जो हैं वो बहुत खुलकर आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इन द कमिंग डेज किस तरह का रुख इख्तियार कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन इसमें जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं या सुहेल वड़ाई साहब बात कर रहे हैं, इस बात को अगर अरबाब इख्तियार अब नहीं समझते, और इवन ये पेशावर में जो आमिर खान स्टूडेंट लीडर को उठाया, इसने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर दिया। स्टूडेंट पहले उस तरीके से मोबिलाइज हो ही नहीं रहे थे। इसी तरह से पंजाब के अंदर, और जिधर जिधर आप स्टूडेंट पकड़ेंगे बाकी स्टूडेंट्स के अंदर बात फैलेगी और ज्यादा वो बात प्रोपेगेट होगी। जब प्रोपेगेट होगी तो वो एक नैरेटिव बनेगा, नैरेटिव बनेगा तो अंदर ही अंदर चीजें, पहले ही आपने पिछले 2 साल में जो किया अवाम की नजर में निकले तो सही ना, अवाम से पूछे तो सही अवाम क्या जज्बात रखती है। तो अगर ऊपर से सब कुछ पुरसुकून है
تو سمندر بھی پرسکون ہی نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر سیلاب امڑ رہا ہوتا ہے نا، یا پھر جیسے لاوا ہے وہ اچانک پھٹتا ہے، والکینو ایرپٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے چانسز اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر ہوں، لیکن چیزیں اسی طرف کو جاتی ہوئی اور ارباب اختیار بھی پاکستان کے معاملات کو اسی طرف لے جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔